आप सब कैसे हैं? मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीके एजुकेशन 17 में। आज हम जानेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में एक प्रीवियस ईयर के पेपर जो देखेंगे आपके 2019 में आयोजित किए गए थे, संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2019, जिसका आयोजन आप देखेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय ने किया था। तो 2019 में आप देखेंगे कला वर्ग के अंतर्गत जो सामान्य ज्ञान के आपके खंड अ में प्रश्न आते हैं, उन 50 प्रश्नों को देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न आपके 2019 में पूछे गए थे सामान्य ज्ञान के अंतर्गत, जो आपके लिए आगामी आप देखेंगे 6 जुलाई को आयोजित बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो आइए उन 2019 के पेपर को, प्रीवियस ईयर के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को हम देखते हैं और आप समझते हुए चलेंगे। इसमें हमने आप देखेंगे कि हमने सीरीज चला रखी है प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की, प्रीवियस ईयर के सीरीज की, जिसमें हमने केवल आंसर आपको बताया, उसमें विकल्प हमने नहीं रखा है, प्रश्न और आंसर, क्योंकि आपको ध्यान रखने में, आपके जेहन में घूमने के लिए वो काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो हमने उसमें डाउटेशन में विकल्प नहीं रखा है, तो केवल प्रश्न और आंसर को देखेंगे और जानेंगे किस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आप देखेंगे कुछ ही दिन शेष बचे हैं, तो इन अंतिम दिनों में प्रीवियस ईयर के प्रश्न काफ़ी मायने रखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न 2019 में पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं। तो इसमें देखेंगे आपका पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो इसमें आपका होगा यूं ही कि अगर आप, ये ऑप्शन डिपेंडेबल प्रश्न है, ऑप्शन आप देख लेंगे, उसके हिसाब से उसमें जो रहेगा पाटलिपुत्र है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो आप लगा देंगे। वही सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थानों की बात की जाए तो उसमें आप देखेंगे आपका कलिंगबंगा आ जाएगा, रोपण आ जाएगा, वही लोथर आ जाएगा। तो ये आपके सिंधु घाटी से सभ्यता से संबंधित स्थल है और वही पाटलिपुत्र से संबंधित नहीं है, इसलिए ये सही हो जाएगा। आइए वही दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरे प्रश्न में पूछा है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। उपनयन समारोह क्या होता है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। अब देखेंगे बच्ची को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। इसमें आप देखेंगे जो बच्चे होते हैं उनके पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, जिसे आप उपनयन संस्कार के नाम से जानते हैं। वही आइए आगे प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न की, तीसरे प्रश्न की। तो तीसरे प्रश्न में देखेंगे आपका दिया है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है, इनमें से कौन सा त्रिपिटक में से नहीं है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से है, ऑप्शन आप देख लेंगे, उसके हिसाब से मारेंगे। तो उपशाखा पीटक ये आपका इसे त्रिपिटक में संबंधित नहीं है, तो इसमें ये सही होगा। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था। ये आज भी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे इसी प्रकार के प्रश्न आपके इतिहास के अंतर्गत सामान्य ज्ञान में पूछे जाते हैं बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें आपका होगा 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था, तो वो आपका तोमर वंश का शासन था। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी, तो बदायूं ने की थी। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए वही छठे प्रश्न की बात करें तो छठे प्रश्न में आपका पूछा है कि वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट भारत में उतरा था, तो आपकी 1498 में उतरा था, आप ये ध्यान रखेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, तो वो आपकी मुंबई में की थी। आप ये बात ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही आठवें प्रश्न की बात करें तो आठवें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है कि भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन थे, तो थे आपके राजा राम मोहन राय। वही अगले प्रश्न की बात की जाए तो महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज एसएस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के किस तट पे पहुंचे थे, तो वो डरबन में पहुंचे थे, वहीं उतरे थे वहां पे। तो अगले प्रश्न की बात की जाए तो निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था, तो एम.एन. राव ने किया था। आप ये बात ध्यान रखेंगे। वही 11वें प्रश्न की बात की जाए तो 11वें प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी थे जो अस्थायी अध्यक्ष थे। तो इसमें ये नहीं पूछा है अस्थायी अस्थायी, तो इसलिए आप इसमें पहला पूछे तो आप सच्चिदानंद सिन्हा लगाएंगे, आपको ये पता होना चाहिए। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, तो वो आपके 1956 में किया गया था। आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है, तो अनुच्छेद 14 है। आप ध्यान रखेंगे।
आइए वही 14वें प्रश्न की बात की जाए तो इसमें आप देखेंगे पूछा है नीलम संजीव रेड्डी भारत के चौथे आपके राष्ट्रपति थे, तो वो छठे राष्ट्रपति से जो निर्विरोध चुने गए थे, आपको ये पता होना चाहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो अनुच्छेद 66 के तहत होता है, आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। आइए वही 16वें प्रश्न की बात की जाए तो इसमें देखेंगे आपका दिया है लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है, 25 वर्ष निर्धारित की गई है, आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न किसी भी में काफ़ी मायने रखते हैं, तो आप इन प्रश्नों को एक बार भी देख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। वही आइए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न देखेंगे भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, तो आपके लोकसभा के कुल संख्या के 15% आपके मंत्री हो सकते हैं, आप ये ध्यान रखेंगे। वही अगले प्रश्न की बात की जाए तो भारत में किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से होता है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति प्राधिकारी कौन होता है, तो वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, आपका ध्यान रहना चाहिए। आइए 19वें प्रश्न की बात की जाए तो इसमें देखेंगे आपका दिया है भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है, जो राज्य विधानसभा का अध्यक्ष करता है, आप ध्यान रखेंगे। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध कहाँ है, तो वो पंचायती राज निकायों में उपलब्ध है, आप ध्यान रखेंगे। 21 जून को दोपहर में सूर्य की स्थिति सूर्य एकदम सिर के ऊपर कहाँ होता है, तो वो आपके होता है 23.5 डिग्री उत्तर में होता है। वही आपका पूछा है अगला प्रश्न ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है, तो वो है आपका उत्तरी अंटार्कटिका में स्थित है, आप ध्यान रखेंगे। समुद्री जल का औसतन खारापन कितना होता है, वो होता है आपका 3.5%, आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखेंगे इस प्रकार के प्रश्न रिपीट भी होते हैं, दोहराते भी हैं, तो आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है, तो वो आपका सहारा रेगिस्तान है, आप ये ध्यान रखेंगे। वही 25वें प्रश्न की बात की जाए तो 25वें प्रश्न में आप देखेंगे पूछा है इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है। ये आपके ऑप्शन डिपेंडेबल प्रश्न है, आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको छांटना रहेगा, तो उसमें बुल्गारिया जो था वो आपका यूरोपीय देश है, यही सही है। वही आगे देखा है पेंटागोनिया कहाँ स्थित है, तो वो आपके अर्जेंटीना में स्थित है, आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है, तो नर्मदा नदी अरब सागर में जाके मिलती है, आप ध्यान में रखेंगे। आइए वही 29वें प्रश्न की बात की जाए तो इसमें आप देखेंगे दिया है निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ सहयोग किया जिसकी परिणति भारत में हरित क्रांति के रूप में हुई, तो वो SS स्वामीनाथन जी थे, आप ध्यान रखेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, आप ध्यान रखेंगे। भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है, तो आपका सेवा कर आता है, आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। आइए वही 31वें प्रश्न की बात करें तो 31वें प्रश्न में देखेंगे आपका दिया है 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्यों में जनजातीय जनसंख्या नहीं है, तो हरियाणा में जनजातीय जनसंख्या नहीं है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। कायाकल्प व शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय का अधीन है, तो आवास व शहरी मंत्रालय का अधीन है, आप ध्यान रखेंगे। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है सिल्वर आयोडाइड किया जाता है, आप ये बात ध्यान में रखते हुए चलेंगे। मोनोजाइट किसका अयस्क है, इसमें आपका पूछा है मोनोजाइट किसका अयस्क है, तो आपका थोरियम का है, आप ध्यान रखेंगे। क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा, तो वो आपका Mg बचेगा, मैग्नीशियम, आप ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना महिलाओं में बहुत कम होता है, तो आपका कलर ब्लाइंडनेस वो कम होता है, आप ये बात ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वहीं 37वें प्रश्न की बात की जाए तो इसमें आप देखेंगे पूछा है एक ही समय में दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है, तो आपका गिरगिट देख सकता है। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है, तो वो आपका यकृत करता है। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती है, तो अस्थि मज्जा में बनती है, आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही 40वें प्रश्न की बात की जाए तो इसमें पूछा है अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है, तो प्रवेदन कहा जाता है, आप ध्यान में रखेंगे। ALU का विस्तृत नाम यानी उसका फुल नाम पूछा है, तो वो होता है ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, आप ये बात ध्यान रखेंगे। वही आगे पूछा है कंप्यूटर की कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाएं होती है, आपको ये बताना है, तो वो 26 होती है, आप ध्यान रखेंगे। वही आइए आगे 43वें प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नहीं है पूछा है, तो आपका कवक जैविक नहीं होता है, आप ध्यान रखेंगे। फ्लाइंग एस क्या है,
फ्लाइंग एस के बारे में पूछा है कि फ्लाइंग एस क्या है, तो एस एक लघु कण है, आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ये सारे प्रश्न देखेंगे आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर के प्रश्न वैसे भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी पेपर के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो बेल वाला जो आइकन होता है उसको दबा लें, क्योंकि अगर तभी आपको, अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई आकाशगंगाओं के सुपर क्लस्टर का क्या नाम है, तो वो है आपका सरस्वती। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही 26वें प्रश्न की बात की जाए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मधुबनी कला कहाँ से प्रसिद्ध है, तो ये आप देखेंगे तो मिथिला से प्रसिद्ध है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, जनसंख्या दिवस काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, तो वो 21 जून 2015 को मनाया गया था, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही 49वें प्रश्न की बात की जाए तो देखेंगे इसमें पूछा है ब्रिक्स देश का एक हिस्सा कौन सा, आपका ब्राज़ील है इसका हिस्सा, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। अंतिम प्रश्न 50वें प्रश्न की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है, तो यह ऑप्शन डिपेंडेंट प्रश्न, ऑप्शन में देख लेंगे कौन सा जिला मध्य प्रदेश से सटा नहीं है, तो आपका अलीगढ़ है, तो इस अलीगढ़ आप लगा देंगे, यही सही होगा। तो ये थे सामान्य ज्ञान के अंतर्गत 2019 में बीएड एंट्रेंस एग्जाम के अंतर्गत, बीएड प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत 2019 में आए प्रीवियस ईयर के प्रश्न, जो आपके आगामी बीएड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो इन प्रश्नों को आप एक बार देख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।